नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं फिर से कांग्रेस के विशाल कुमार। विशाल जी, पहले तो आपको बधाई हो, आप मुख्य प्रवक्ता में आ गए। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का दूरदर्शी सोच है, जिन्होंने एक गाय चराने वाले के बेटा को आज युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। ये दूसरी पार्टी में संभव भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में संभव है कि एक गाय चराने वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा आज कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बना है। तो आप प्रदेश प्रवक्ता अपनी मेहनत से नहीं बने, वो राहुल जी के दूरदर्शिता। देखिए, राहुल जी ने योजना लाया तब बने, तो नहीं तो कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी पार्टियां जहां चरण वंदन करने पर लोग मजबूर कर देता है। ये बात तो मैं मान सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से साफ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की आपकी योग्यता के बारे में हमने भी जाना है कि इसके पहले भी आप दिल्ली में गए थे, वहाँ भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी आपने भाषण दिया था, तो कहीं ना कहीं आपके भी तो मेहनत है। राहुल गांधी जी ने जैसा योजना लाया, ये यंग इंडिया के बोल, इसमें देश भर के लोग आए, भाषणबाजी किए। जो लोग अब अच्छे भाषण किए, मैं बिहार से लगातार तीसरी बार फर्स्ट आते गया। दिल्ली में भी मैंने अपना कार्यक्रम किया, दिल्ली में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज बिहार का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बना हूँ। तो ये राहुल जी की सोच है, देन है कि आज वो ऐसा कानून लाए, ऐसा प्रस्ताव लाए अपनी पार्टी में, नहीं तो और पार्टी कहाँ ला रही है। तो भाई बदलाव तो हो रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे पहले राहुल गांधी, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। अब यहाँ भी बदलाव हो गया, आप भी आ गए। यहाँ बिहार प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी भी आ गए। केंद्र में भी बदलाव होगा। देखिए, केंद्र के बदलाव के लिए ही चारों तरफ से बदलाव किया गया है। राहुल जी की पदयात्रा की बात की तो पदयात्रा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह उन्होंने दिल्ली के मोटर मैकेनिक से मिलना किया, वो भी पदयात्रा का ही हिस्सा है। जिस तरह दिल्ली के वो स्टूडेंट लोग से मिलने का प्रयास किया, वो भी पदयात्रा का ही हिस्सा है। सब्जी बाग गए, सब्जी मंडी गए, वो भी पदयात्रा का ही हिस्सा है। और आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और भाजपाइयों के गुजरात से शुरू होने जा रहा है, गांधी के गुजरात से शुरू होने जा रहा है। अच्छा, दाढ़ी बढ़ाने का रीज़न क्या था नरेंद्र मोदी के बराबर? देखिए, फैशन कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। अब आप शर्ट पहन रहे हैं, वही शर्ट हम पहन रहे, तो मेरा शर्ट काहे पहन रहे हो, ये तर्क नहीं होता है। अच्छा, कोई काहे कुछ कर रहा है, मेरे देख के कर रहा है। अरे सबसे स्मार्ट तो आप नहीं ना थे जी कि आपके देख के कोई कर रहा था। आपकी दाढ़ी बोलती नहीं थी और राहुल जी की दाढ़ी बोलती थी और गरीब लोग की आवाज़ सुनती थी। आपकी दाढ़ी तो आपके मुंह पर पट्टी बांध के खड़ी थी। तो आपकी दाढ़ी और राहुल जी की दाढ़ी में अंतर थी। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। देखिए, कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ तो मिला नहीं। पहले ये लोग पदयात्रा को हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया, फिर पदयात्रा को दंगा में बांटने का प्रयास किया, उससे भी पदयात्रा बदनाम नहीं हुआ, तो ये लोग टी शर्ट को लेकर बैठ गए। अरे वो एक अकेला शेर है जो भाजपाइयों के खटिया खड़ा कर देता है। उन लोग को दर्द होता है, दिक्कत होता है राहुल गांधी जी से, तो बोलना है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम में राहुल गांधी का योगदान दिखता है या मल्लिकार्जुन खड़गे का? देखिए, कर्नाटक के चुनाव में स्पष्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि किसका प्रबल है। जैसे अभी आपने कह दिया कि अपने बारे में भी आपने बता दिया कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने आपका चयन किया, तो ये बात तो निश्चित है कि इतने निम्न स्तर पर आके राहुल गांधी तो चयन नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति ही आपका चयन कर रहा होगा, ये तो बात है। लेकिन उसमें भी आपकी मेहनत तो जरूर शामिल है। इस बात को आप भले दरकिनार कर दीजिए अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। हमारी पार्टी में प्रोटोकॉल वगैरह अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर राहुल जी वो सिस्टम नहीं लाते तो क्या मैं आज प्रदेश प्रवक्ता बनता? क्या आज कई ऐसे गाय चराने वाला बेटा है, कई पार्टी में है जो ऐसे कर्नाटक वाले की बात हम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कर्नाटक के बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी है और प्रदेश अध्यक्ष ने जीता। राहुल जी ने वहाँ जाकर उन लोगों को जोश भरने का काम किया। मेहनत तो कार्यकर्ता कर ही रहे थे। क्या राहुल जी तो 6 महीने से वहाँ नहीं थे, चुनाव के दौरान गया, उनको जोश भरने का काम किया और वो जोश चुनाव परिणाम के नतीजे में आकर दिखे और भाजपा वहाँ से सफाया हो गया। नए संसद भवन पर झंडा फहर गया है। तो देखिए, ये लोगों को कोई काम धाम है नहीं। झंडा नए संसद भवन का उद्घाटन होता है और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है, इससे बड़ा कोई शर्मिंदगी वाली बात होगी? नहीं, तो झंडा फहरना में तो उपराष्ट्रपति पहुंचे। अरे ये लोग क्या झंडे की बात करेंगे भाई, जो 53 साल तक अपने मुख्यालयों में झंडा नहीं फहराते हैं कि झंडा को अपशगुनी कहते हैं। मात्र 3 रंग होने के कारण लोग झंडा को अपशगुनी कहते हैं। ये लोग आज झंडा और राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमको बांटेंगे, फर्जीवाड़े के सर्टिफिकेट हमको बांटेंगे। ये लोग हर मुद्दे पर फेल हैं, झूठ मूठ का एक आडंबर लेकर चले आते हैं और इनका आडंबर सब जगह फेल होते जा रहा है। किसी भी बड़े भाजपा के नेता ने ये नहीं कहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन एक अलग से एक टैगलाइन जो है वो चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, हमारे बिहार में एक कहावत है, सबके बात सुनो मैं खुटवा हो जे गारम। बात मुंह से लोग नहीं बोल रहा है, लेकिन इशारा उसी दिशा में हो रहा है। गोली मारो सालों के किसके सांसद कहा गया कहते?
किसके सांसद 5 बजे नोएडा शोरूम में जाकर हिंदू 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 करते रहते हैं? किसके सांसद जाकर मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं? ये सब देखने वाली बात है। और जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी और इंडिया गठबंधन सबको लेकर चलने वाली पार्टी। अब बिहार में आपकी स्थिति वैसे नहीं है, स्पष्ट रूप से लग रही है। देखिए कहाँ स्थिति खराब है। नहीं, स्थिति की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं आप लोग सीटें ज़्यादा मांग लेते हैं लेकिन आप जीत नहीं पाते हैं। अरे देखिए चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, चुनाव हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू कहीं हैं। ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर तो नुकसान होता है दूसरे देखिए पार्टी वो को। सब बड़े लीडर के मामला ही हमारे अंतर्गत की बात नहीं है, लेकिन हार जीत सिक्के के एक पहलू हैं। हम लड़े तब तो जीते या हारे, लड़ते ही नहीं तो जीते या हारते कहाँ से? हम हारे तब तो अब जीते, हम नहीं हारते तो अब जीत जाते हैं। अच्छा, इंडिया के जो पार्टी के मैं बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की इंडिया जो बना हुआ है उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो है दिक्कत है क्या? देखिए बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस को कितना मिल रहा है? देखिए कांग्रेस 40 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जहाँ हमारा प्रत्याशी होगा हमारे सिंबल पर लड़ेगा, जहाँ आरजेडी का प्रत्याशी होगा वहाँ मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी 40 सीट पर लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी देश के हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। जहाँ हमारा टिकट मिलेगा वहाँ हमारे प्रत्याशी के सिंबल का चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ हमारे गठबंधन के साथ मिलेगा वहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूती से उनका सहयोग करेंगे। यही तो जानना चाह रहे हैं सर कि आप 40 में से कितने सीट पे कांग्रेस लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी 40 की 40 सीटों पर लड़ने जा रही है। देखिए 40 आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, पूरा अपनी इंडिया। जवान हमारे मुंह में डालने का प्रयास नहीं कीजिए। कांग्रेस पार्टी जो सीट बिहार की है सभी सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अब जो हमें कांग्रेस लड़ने जा रही है कि इंडिया लड़ने जा रही है? ये कांग्रेस तो आप क्लियर कर जी दीजिए। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और जहां जहां हमारे गठबंधन के लोग खड़े होंगे उन सभी सीट पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बुलंदी से मजबूती करते प्रदान करेगा। मतलब ये मान के चले कि इस बार आप टक्कर देने के मूड में हैं? टक्कर, हम उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हो, आप टक्कर की बात कर रहे हैं? टक्कर तो कहीं है ही नहीं, उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। इस तरह की बयानबाजी तो पिछले चुनाव में भी हुआ था। देखिए पिछले चुनाव में किस तरह का सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा कर ही दिया है। सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा कर दिया और उस पर मोदी सरकार के रू तक नहीं रख रही है। इस सत्यपाल मलिक जी अच्छी तरह से बता दिए हैं, इस पर हम क्या बोल सकते हैं किस तरह वोट मिला था। अब बात कर लेते हैं बिहार को लेकर के, केवल कि बिहार में युवाओं के बीच में कांग्रेस का कितना क्रेज है? देखिए ये आप चूँकि युवा हैं इसलिए हमारा ये देखिए कांग्रेस पार्टी युवाओं की सोचती है, तभी राजनीतिक रूप से नई नई योजनाएं ला रही है, तभी सामाजिक रूप से कांग्रेस पार्टी महिलाओं को युवाओं को आगे करने का काम करी है। आज देखिए यंग इंडिया का बोल अगर नहीं आता है तो क्या हम प्रवक्ता बनते? हमारे जैसे कई बिहार के 38 जिला में 38 प्रवक्ता बने, प्रदेश में कई प्रवक्ता बने। तो ये युवा की सोच है, राजनीतिक रूप से युवा कैसे सशक्त होंगे ये कांग्रेस पार्टी सोच रही है। कई ऐसी पार्टी तो राजनीतिक युवाओं को केवल झंडा ढोने में काम लगा रही है। एक बड़ा सवाल कई बार जो दर्शकों के मन में आता है, ये इंडिया को लेकर के आता है, पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, क्या राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे? देखिए राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो शादी उदी की बात है। ये नहीं, शादी की बात नहीं, मतलब वो पीएम बनेंगे या नहीं, ये इस पर बात हो रही है सर। देखिए मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारा उद्देश्य ही है कि राहुल गांधी जी को पीएम बनाना। अब वो रही बात इंडिया गठबंधन की, तो जो नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का जैसा कि इंडिया महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और उस बड़ी पार्टी में बड़े ओहदे अगर उनको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी होगी। देखिए प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट्रियल चुनाव हो रहा है, और प्रेसिडेंशियल चुनाव में चेहरा दिखाया जाता है। पार्लियामेंट्रियल चुनाव में देश का संविधान कहता है जो लोग सांसद जीत के आएंगे वो लोग अपना नेता चुनेंगे, वो हमको चुनने का अधिकार नहीं है, सांसदों को चुनने का अधिकार है। हम भाजपा थोड़ी जी सारे नियम कानून को दरकिनार कर देंगे। हम तो आज कह रहे हैं जो सांसद चुन के आएंगे। भाजपा कहाँ नियम कानून को हटा रहा है, कहाँ दरकिनार कर रहा है? तो वो बताइए भाजपा का चेहरा घोषित है कि क्या घोषित है? तो वो दरकिनार हो रहा है। जो सांसद जीत के आएंगे वही ना चेहरा चुनेंगे। वो आज ही चेहरा हमारा ये चेहरा हमारा वो चेहरा, और अब चेहरा की बात कर रहे हैं कि चेहरा बिना चुनाव नहीं होता है, तो भाजपा का ये स्टैंड है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बिना चेहरा का चुनाव करें। तो आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। नहीं तो आपको चेहरा जब तक क्लियर नहीं करते हैं तब तो उसका खामियाजा आप लोगों ने कई बार चेहरा देश के 140 करोड़ जनता है, चेहरा देश का गरीब जनता है, देश की महिला है, देश का युवा है। वो युवा जिसको आप 2 करोड़ रोजगार का झांसा देकर आए थे और अपने कार्यकाल में मात्र 7 लाख युवाओं को रोजगार दे पाए, 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, आप 7 लाख को रोजगार दे पाए। ये चेहरा है हमारे पास। बीजेपी का 3 प्रमुख जो आपको लगता हो कि ये योजना फेल है? देखिए 3 प्रमुख नहीं, सारे योजनाएं ही फेल है ना। नीति चंद्रयान दिखाया अभी, बीजेपी का योजना है। चंद्रयान तो उन्हीं के काल में हुआ, बीजेपी का योजना है।
हाँ बिल्कुल, तो आप तो बिल्कुल देख नहीं। रहे हैं इसरो का जो इसरो इसरो की स्थापना तो कांग्रेस के टाइम की है, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उनके ही डायरेक्टरों का कहना है कि अब हम लोगों को छूट मिला है काम करने के लिए। देखिए, अगर छूट की बात करें तो इसरो 3 आप बोल रहे हैं, तो इससे यानी कि इससे 2 पहले लॉन्च हो चुका होगा। जी, लॉन्च हुआ तब तो 3 आ रहा है। चंद्रयान। तो देखिए पहला कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ, तो पता चलेगा छूट कहाँ से मिलते आ रहा है। ये सुयोजित तरीक़ा से एक चर्चा चलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसरो की स्थापना किया गया था। अगर आप इतना ही वैज्ञानिक से सख्त है तो 7 महीने से वैज्ञानिकों को पेंशन नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया गया। उनको वेतन देने का काम कीजिए ना भाई। उनके घर पर दीप नहीं जल रहा है, उनको जलाने का काम कीजिए। लेकिन आप चेहरा चमकाने चले आते हैं, टीवी पर डिबेट करने चले आते हैं। जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, आज देश के युवाओं को पता नहीं कि जो इसरो का प्रमुख का क्या नाम है, लेकिन सब एक केवल चेहरा दिखाया जा रहा था, दाढ़ी वाले बूढ़ा बाबा का। क्या दाढ़ी वाले बूढ़ा बाबा ने चंद्रयान को लॉन्च किया था? उनको वहाँ के प्रमुख को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी आप मानते हैं कि मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल हो गया? देखिए, मार्केटिंग हम करते ही नहीं, हम काम जनता के करते हैं। नहीं, तो ये आपने बीजेपी पे आरोप लगाया कि वो मार्केटिंग, आप जो बोल रहे हैं ये तो एक मार्केटिंग है कि भाई कुछ भी हो और चेहरा एक ही नज़र आ रहा है। देखिए, जो काम नहीं करता वो मार्केटिंग पे विश्वास रखता है। हम काम किए हैं। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आज 2 बेरोजगारी दर है वहाँ पे। हमारी सरकार राजस्थान में है, हमने 500 में सिलेंडर देने का काम किया। हमारी सरकार कर्नाटका में है, महिलाओं को बस फ्री कर दिया। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, OPS लागू कर दिया। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं ना भाई। जो काम नहीं करे वो मार्केटिंग करते रहें। और काम के नाम पर जनता हमको कर्नाटक में वोट दिया और हमने जो 5 वायदे किए थे और 5 वायदे सरकार बनने के साथ 1 महीना के अंदर पूरा कर दिया गया। चलिए, आपने अपना पूरा पक्ष बेबाकी के साथ रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कर्तव्य था, खास करके चूँकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप उस लीक से तो नहीं हटेंगे, लेकिन आपने पूरी बात रखी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।